अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाए में बनाएंगे देगी बीफ यखनी पुलाव और इतने मज़ेदार अंदाज में बनाएंगे कि आपका पुलाव कभी भी ख़राब नहीं होगा। ना तो कभी आपके चावल सोगी होंगे, ना अंडा कुक्ड होंगे, बल्कि बड़े ही खिले खिले अलग अलग एक एक चावल का दाना होगा। इंतहाई जूसी पुलाव बनेगा, बिल्कुल बाज़ार के अंदाज का। तो फिर चलिए इसे शुरू करते हैं। जूसी और मज़ेदार सा बाज़ार जैसा यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त। ये थोड़ा-सा मिक्स बोटी गोश्त लिया है मैंने, जिसके अंदर थोड़ी चिकनाई भी मौजूद है गोश्त की बोटियों में, और साथ में इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं। अब पुलाव को फ्लेवरफुल बनाने के लिए जो उसका मेन इंग्रीडिएंट्स हैं वो हैं खड़े गरम मसाले। तो सबसे मेन इंग्रीडिएंट जो पुलाव का होता है वो है सौंफ और धनिया, जो कि हमने साबित लिया है 1-1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून लौंग है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद बादियान के फूल और बड़ी इलायचियाँ हैं, दालचीनी के स्टिक्स हैं 4 से 5 अदद। इसके अलावा हमारे पास 3 से 4 अदद तेज़पात हैं, और इसके अलावा 10 से 12 अदद हमने लिए हैं यहाँ पर छोटी इलायचियाँ। इससे जो है वो बहुत शदीद इसमें खुशबू और बड़ा ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। साथ-साथ इसके अंदर बटन चिलीज़ हैं, यानी कि गोल साबित लाल मिर्चें हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद। अब कुछ फ्रेश मसालों पर आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने 2 अदद प्याज़ ली है, रफली चॉप्ड है। इसके अलावा 2 से 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 जवे लहसुन हैं, 3-4 1-1 इंच के टुकड़े अदरक है मेरे पास, और 1 पाव टमाटर मैंने इसके अंदर डाले हैं, जो कि 3 अदद बन रहे हैं। साथ में मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला है, और साथ में मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है जो तकरीबन 2.5 लीटर है 1 किलो गोश्त में, कि वो गोश्त को फ़िल भी कर रहा हो, थोड़ा ऊपर है, ताकि बीफ का गोश्त अच्छे से इसमें गल जाए। अब साथ ही मैं यहाँ पर खुशबू और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए धनिया और पुदीना भी डाल रही हूँ, तकरीबन 1 प्याली भर के। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। अब इसको हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, और उबाल आने के बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे रख के कुक करेंगे कि ये गोश्त आपका अच्छा-सा गल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तकरीबन तकरीबन मुझे 1 घंटा 40 मिनट लगे हैं, और गोश्त यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली गल गया है। यखनी हमारे पास रेडी है, तकरीबन मेरे पास 1 लीटर यखनी यहाँ बची है। अब हम यहाँ पर भगार तैयार करेंगे पुलाव का, जिसके लिए मैंने एक पतीली के अंदर तकरीबन 1 छोटी प्याली ऑयल डाला है। बीफ में ऑलरेडी ऑयल होता है, इसलिए हमने 1 छोटी प्याली ऑयल डालना है, ताकि आपका जो पुलाव है वो बिल्कुल बाज़ार के जायके का बने। उसमें वही जूसीनेस हो कि जो हाथों के अंदर एक मज़ेदार सा ग्रीसीनेस आती है ना, वो आनी चाहिए। साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया है 2 प्याज़। आपने इसको स्लाइस काटा है और थिनली स्लाइस किया है। अब जब प्याज़ आपकी लाइटली गोल्डन होगी, तब हमने इसके अंदर 1 प्याली भर के डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। साबित हरी मिर्चें भी हम साथ ही साथ इसमें डाल रहे हैं। अदरक लहसुन इसके अंदर बेहद शानदार जायका देता है पुलाव में। पुलाव की जान है अदरक लहसुन और धनिया और सौंफ। तो धनिया सौंफ हमने यखनी में ऑलरेडी ऐड किया था। अदरक और लहसुन यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ पीसा है हमने, और ये काफ़ी ज़्यादा जाता है पुलाव के अंदर, तो हमने पूरी 1 प्याली भर के डाला है। जब आपका ये अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने पर, तब आपने इसके अंदर 1 पाव दही डाला है। पूरा-पूरा 1 पाव दही डाला है हमने तकरीबन 1 किलो गोश्त के अंदर। अब इसको अच्छे से पकाएँगे और इतना भूनेंगे कि दही का कच्चापन दूर हो जाए, और ये भुनी हुई शक्ल इख्तियार करे, तेल ऊपर आ जाए। देखें, तेल ऊपर आ गया है, दही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पक गया है। अब हम सारा जो यखनी है और गोश्त है वो इस भगार में डाल देंगे। थोड़ा-सा गोश्त को इसके अंदर पकाएँगे, ताकि गोश्त में भगार का फ्लेवर रच बस जाए, और फिर आप इसके अंदर चावलों को पकाने की तैयारी करेंगे, जो कि एक बहुत ही मेन स्टेप है। अब आपने यहाँ पे यखनी में एक उबाल लाना है। जैसे ही यखनी में उबाल आना शुरू हो जाएगा, हमने पहले से 750 ग्राम चावलों को सोक करके रखा हुआ है तकरीबन 20 मिनट के लिए। बासमती राइस है जो हम अब इसमें ऐड करेंगे। चावल की क्वांटिटी गोश्त के बराबर या फिर गोश्त से थोड़ी-सी कम होनी चाहिए, तभी आपका बाज़ार जैसा जूसी पुलाव बनता है। चावलों को ने जब अपनी हाइट एक्वायर कर लेनी है, पानी के अंदर जाकर आप देख रहे हैं पानी अभी इसमें मौजूद है, मगर इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मज़ीद ऐड की हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आलू बुखारा, और आलू बुखारे डालकर मैंने इसको कवर कर दिया है कपड़े और ढक्कन से। ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया, लपेट दिया अच्छी तरीके से, और अब हमने इसको दम पर लगाया था, पहले हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट, और फिर लो फ्लेम पर तकरीबन साढ़े 3 मिनट, और साढ़े 3 मिनट के बाद मैंने जब इसका लिड रिमूव किया है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार माशाल्लाह इसकी शक्ल आई है। आप देखें चावल कितने लंबे खिले खिले निखरे निखरे बने हैं। आपने चावल को बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है बासमती,
और जिस वक़्त पानी अच्छी तरीके से चावलों में जज़्ब हो जाए और उसमें बबल्स बनने लगें, उस लेवल पर आपने इसको दम पर लगाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह हमारा बीफ यखनी पुलाव यहाँ बनकर रेडी है और ये बड़ी ही शानदार रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिज़्क में, कमाई में, कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, सँवारते रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। जज़ाकल्लाह खैर।